किसान भाइयों, खीरा की खेती किस विधि से करना चाहिए, इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए कौन सी होती है, किस विधि से इसकी बुआई की जाती है, टेम्परेचर और उर्वरक, सिंचाई जैसी तमाम विषय पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, तो ही आप सही और सटीक जानकारी ले पाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खीरा के बुआई का सबसे उचित समय क्या होता है। किसान भाइयों, वैसे तो खीरा की फसल लगभग हर मौसम में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों, इसके लिए जो शानदार मंडी रेट चाहिए वह मंडी रेट आपको हमेशा गर्मियों के मौसम में ही मिल पाता है। किसान भाइयों, जो खीरा की खेती बिल्कुल अगेती में की जाती है, या तो उसका मंडी रेट बहुत अच्छा होता है, या तो जो खीरा की फसल सबसे आखिरी में की जाती है गर्मियों के मौसम में, उसका मंडी रेट सबसे शानदार होता है। तो किसान भाइयों, हम आज बात करने वाले हैं कि खीरा की पछेती खेती गर्मियों के मौसम में उसका क्या रिजल्ट होता है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में अगर आप खीरा की खेती करना चाहते हो, किसान भाइयों, इस समय अगर आप बुआई कर लेते हो तो आपके खीरा की जो फसल है मात्र 35 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और बिल्कुल गर्मियों के मौसम में पड़ती है। और किसान भाइयों, उस समय आपके जो मंडी रेट होते हैं वह काफी जबरदस्त होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी किस विधि से करना है। तो किसान भाइयों, खीरा की फसल के लिए आप अपने खेत की कम से कम 1-2 गहरी अच्छी जुताई कल्टीवेटर से करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़, और अपने खेत में किसान भाइयों लगभग 3.5 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा आप अपने खेत में अगर डालते हो तो वह जमीनी कीटों के अटैक से आपके फसल को काफी प्रोटेक्शन देता है। किसान भाइयों, कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनके जड़ में लग जाने से जड़ों में गोल गोल गुच्छे बन जाते हैं, आपका पौधा ग्रो नहीं कर पाता है, फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके बाद हम चाहे जितना भी स्प्रे करें उसके ऊपर, फसल के ऊपर उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का डालना काफी जरूरी हो जाता है। यह आपके फसल में बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा और गोबर की सड़ी हुई खाद डाल के आप अपने खेत में सिंचाई कर दें, पानी भर दें। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए, इसके बाद किसान भाइयों, आप जो बेसल डोज है वह जुताई के समय ही खेत में डालेंगे। किसान भाइयों, बेसल डोज में आप DAP 40 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी, और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट आप कम से कम 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई कर लें। किसान भाइयों, इसके बाद आखिरी में आप रोटावेटर चलवाकर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी और खेत को बिल्कुल प्लेन कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई का तरीका। किसान भाइयों, खीरा की फसल को आप मल्चिंग विधि से बुआई कर सकते हो, नाली विधि से बुआई कर सकते हो, ओपन मेड़ विधि से बुआई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप नाली से, मेड़ से या मल्चिंग से खेती करना चाहते हो तो इसके लिए मेड़ से मेड़ की जो दूरी, यानी लाइन से लाइन की जो दूरी होगी किसान भाइयों, वह 150 से 180 सेंटीमीटर होगी, और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी किसान भाइयों वह होगी 60 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, आप इन डिस्टेंस को बिल्कुल सूझबूझ के साथ बराबर रखें, बहुत ज्यादा डिस्टेंस न रखें या तो बहुत कम डिस्टेंस न रखें, क्योंकि खीरा एक बेल वर्गीय फसल है, इनमें लताएं बढ़ती हैं, फैलती हैं, इनके लिए थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा जरूर चाहिए। इसलिए डिस्टेंस सूझबूझ के साथ, या जो हमने बताया वह बहुत ही सही टाइप का डिस्टेंस है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में अगर पछेती में खेती करना चाहते हो तो आपको थोड़े से बीज एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है उस समय। कुछ बीज आपके जर्मिनेशन थोड़ा बहुत डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आप बीज की मात्रा को लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर रखें। किसान भाइयों,
बीज को बिना उपचारित किए आप इसकी बुआई बिल्कुल न करें। वैसे तो किसान भाइयों जितने भी हाइब्रिड कंपनी के बीज हैं वह कंपनी से उपचारित होकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको उपचारित जरूर करना है। किसान भाइयों बीज को उपचारित करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को आप 500 ग्राम बीज में पानी छिटक कर पूरी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद छांव में सुखा लें, उसके बाद आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों बीज को उपचारित करना काफी जरूरी विषय हो जाता है, क्योंकि जार्मिनेशन के टाइम इनमें फंगस के अटैक हो जाते हैं, जिनके वजह से आपका अंकुरण मर जाता है। इसलिए उपचारित करना काफी जरूरी है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो किसान भाइयों चाहे जितना भी मेहनत कर ले किसान भाई, लेकिन अगर आपकी वैरायटी उन्नत या बेस्ट कैटेगरी की नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे उत्पादन नहीं मिल पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों बुआई से पहले आप बीज सिलेक्शन काफी समझदारी के साथ, संयम के साथ करें। किसान भाइयों हम आपको बता रहे हैं कुछ बेस्ट कैटेगरी के बीज। किसान भाइयों पंजाब नवीन, श्री राम की रागिनी, नामधारी NS 404, सेमिनीज की मालिनी और BNR की क्रिस। किसान भाइयों ये बहुत ही शानदार कैटेगरी की वैरायटियां हैं। किसान भाइयों ये वैरायटियां काफी रोगों के प्रति सहनशील हैं, जबरदस्त गर्मी में अच्छा उत्पादन देने के लिए काफी प्रचलित मानी जाती हैं। इन वैरायटियों का उत्पादन काफी अच्छा है। इनके फल की साइज किसान भाइयों कम से कम 7 से 7.5 इंच लंबी होती है, 6 इंच 7.5 इंच लंबी होती है और फल इनके काफी मोटे नहीं होते, मीडियम टाइप के होते हैं। किसान भाइयों अपनी फसल बुआई से 20 से 25 दिन बाद अपने खेत में 25 केजी यूरिया और 5 केजी जायम का इस्तेमाल करें। इसे छिटक कर एक सिंचाई कर दें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपके फसल में बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, बहुत ही जल्दी फूल दिखने लगेंगे। किसान भाइयों फसल बुआई से 35 से 40 दिन बाद 10 ग्राम NPK 05234 और 10 ml धनजाइम गोल्ड को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपनी फसल पर स्प्रे करें। किसान भाइयों यह स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में काफी स्ट्रांग कंडीशन में फल और फूल की मात्रा आएगी और आपके फसल में अच्छी बढ़वार ग्रोथ पूरी तरह से स्ट्रांग तरह से पौधा आपका तैयार होगा। किसान भाइयों खीरा की फसल में थ्रिप्स, व्हाइट मक्खी या फिर मकड़ी के अटैक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से आपकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, फल छोटे टेढ़े होने लगते हैं। किसान भाइयों उस कंडीशन में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर स्प्रे करें। किसान भाइयों इस स्प्रे को आप अपने फसल में कम से कम 10 दिन के अंतराल पर 2 बार 3 बार जरूर करें। किसान भाइयों इस स्प्रे को अगर आप कर लेते हो तो आपकी फसल बिल्कुल फ्रेश होगी। इनमें किसी भी प्रकार के फल छेदक या किसी भी प्रकार के कीट बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपके फल और फूल बिल्कुल फ्रेश होंगे। किसान भाइयों हम बात करेंगे सिंचाई की। तो किसान भाइयों पहली सिंचाई आप बुआई के तुरंत बाद कर दें। उसके बाद किसान भाइयों आप नमी को देखते हुए सिंचाई समय के हिसाब से करते रहें। और किसान भाइयों एक चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि जब आपकी फसल में फूल दिखने लगे उस कंडीशन में आप नमी को बिल्कुल कम न होने दें, क्योंकि उस समय आपका पौधा बिल्कुल बढ़वार ग्रोथ पे होता है, उसे पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसलिए आप उस समय बिल्कुल सिंचाई की व्यवस्था को तंदुरुस्त रखें। किसान भाइयों बात करेंगे हम तुड़ाई की। तो आपके खीरा की फसल में 30 से 35 दिन में तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों हम बात करेंगे पैदावार की। तो आप अपने खीरा की फसल से 1 एकड़ से कम 120 से 130 140 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप लगभग 60 से 70 दिन के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों खीरा की फसल से आप बहुत ही शानदार उत्पादन और बहुत ही जबरदस्त मंडी रेट बहुत आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं और उसकी सही और सटीक व्यवहारिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।